नमस्कार, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, 25 जून 2020 को शुक्र जो ग्रह है वह वृष राशि में मार्गी होने जा रहा है। यह जो वृष राशि में इसके रहने की अवधि है वह है 31 जुलाई तक, अर्थात पूरे 37 दिन के लिए यह जो ग्रह है मार्गी होने जा रहा है। इस मार्गी शुक्र का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मघा नक्षत्र, दिन बृहस्पतिवार। शुक्र ग्रह वर्तमान में वृष राशि में चल रहा है। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, शुक्र जो ग्रह है वह एक राशि में 22 दिन या 24 दिन ही विराजमान रहता है, लेकिन इस बार जो शुक्र है वह काफ़ी लंबे अंतराल तक अर्थात पूरे 137 दिन के लिए वृष राशि में आ रखा था। 28 मार्च 2020 को शुक्र ग्रह ने वृष राशि में प्रवेश कर लिया था। उसके बाद 13 मई सन 2020 को शुक्र ग्रह वृष राशि में ही वक्री हो गया था। अब यही वक्री शुक्र 25 जून 2020 को मार्गी होने जा रहा है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा, इतनी लंबी अवधि से जो शुक्र वृष राशि में रहा है उसका विभिन्न राशियों पर वक्री होने पर अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ा है। विशेष करके जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा या मैंने आपको बताया है, शुक्र जो ग्रह है वह वृष और तुला राशि का स्वामी है। जिस राशि में बैठता है उससे सातवीं राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है और मीन राशि के 27 अंश पर परम उच्च का और उसी से सातवीं राशि अर्थात कन्या राशि के 27 अंश पर ही परम नीच का हो जाता है। शुक्र जिन जातकों का भाग्येश होता है उनका 25वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है, यानी कि इसकी जो भाग्योदय की अवधि है वह है 25वां वर्ष। विशेषकर शुक्र का जो फल है वह प्रत्येक व्यक्ति को 40 वर्ष की उम्र में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह कहना चाहूँगा कि शुक्र जो ग्रह है वह चमकीला ग्रह है, समस्त भौतिक सुखों का स्वामी है। शुक्र मांसपेशियों को प्रबल बनाता है। जिन जातकों का शुक्र उत्तम प्रकार का होता है वे जातक बहुत हृष्टपुष्ट, गौर वर्ण के, लंबे चौड़े होते हैं तथा दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनकी आंखें काली एवं केश घुंघराले होते हैं। इसी के साथ यह कहना चाहूँगा, शुक्र जो ग्रह है वह कफ का अधिष्ठाता है, यानी कि जिन जातकों का शुक्र खराब अवस्था का होता है या अष्टम भाव में होता है, इन जातकों को कफ विकार इत्यादि होते हैं। साथ ही साथ में मैं थोड़ा सा बता दूं, जितने प्रकार के सुख सुविधाएं हैं अर्थात कपड़े हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं और खास करके मकान, वाहन, धन, संपदा इत्यादि सब सुखों का अधिष्ठाता शुक्र ग्रह है। यानी कि जिन जातकों का शुक्र उत्तम अवस्था का होता है, केंद्र भाव में पड़ा होता है, इन सभी चीज़ों का सुख उसको उत्तम ढंग से प्राप्त होता है, यानी कि वह जातक सुखों का उपभोग करता चला जाता है। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि जब से यह शुक्र वक्री हुआ था, खास करके वृष राशि वाले जातक एवं तुला राशि के जातक इससे बहुत परेशान थे। वैसे भी आप तो जानते हैं वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रताड़ित हो रखा है। तो यह सब ग्रहों का खेल है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में शनि ग्रह भी वक्री चल रहा है, बृहस्पति ग्रह भी वक्री चल रहा है, 18 जून से बुध ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं, किंतु जो वक्री ग्रह था शुक्र वह अब मार्गी होने जा रहा है। अब इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम इसकी विवेचना करते हैं। आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपका जो शुक्र है वह दूसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में ही वक्री हो रखा था, जो कि अब मार्गी होने जा रहा है। तो पारिवारिक दिक्कतें जो आपको हो रखी थी वह अब दूर होने जा रही हैं। वाणी में आपके प्रखरता रहेगी, धन का आपको संग्रह होगा, पारिवारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और इसी के साथ साथ
आपका जो जीवन साथी है उनसे आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। कोई नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं तो शौक से कीजिए, नए कार्य आरंभ करने के आपके योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, किंतु क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रखी थी, तो अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ यह जो समय है आपका, उसमें आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं वृष राशि को। शुक्र तो आपकी राशि का स्वामी है ही और आपके लग्न भाव में विद्यमान हो रखा है। लग्ने षष्ठे शुक्र लग्न भाव में मार्गी होने से स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। किंतु हाँ, इतना अवश्य है, षष्ठेश होने की वजह से कुछ मन में अंतर भय रहेगा, गुप्त शत्रुओं का भय हो सकता है, किंतु घबराने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भ्रम आपके मानसिक तौर पर ही रहेगा। इसी के साथ साथ पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, नए व्यवसाय आरंभ होने के आपके योग बने हुए हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, विभिन्न प्रकार के आय के स्रोतों का निर्माण होगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो शुक्र है वह व्ययेश है। व्यय भाव और पंचम भाव, यानी कि एक खराब भाव और एक अच्छा भाव, इन दो भाव का स्वामी होकर के शुक्र आपके 12वें भाव में विद्यमान हो रखा है। मार्गी होने की वजह से इतना अवश्य है कि आपकी यात्राओं के योग बने हुए हैं। किसी प्रकार की आप यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आजकल आपको जानते हैं कोरोना काल इत्यादि चल रहा है, तो सरकार भी कह रही है कि आप जो है घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तो इसलिए यात्रा के जो योग है वह इतने मजबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो धन का खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा। और संतान पक्ष की तरफ से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। मातुल पक्ष की तरफ से, नाना पक्ष की तरफ से, मामा पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी और बौद्धिक संपदा का विकास होगा। यदि कोई अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य तैयारी कीजिएगा, उस परीक्षा में आपकी सफलता के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो शुक्र है वह लाभेश है। लाभेश सुकेश शुक्र लाभस्थान में, लाभस्थान में मार्गी होने से, और वैसे भी कहा गया है सर्वे लाभा प्रशस्ता, तो यह तो सत्य है कि विभिन्न प्रकार के आय के स्रोत आपके बनने जा रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति होगी और आपका जो धन कोष का भंडार है वह मजबूत होगा। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और बौद्धिक संपदा का विकास होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की तरफ से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। मित्रों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। कहने का अर्थ यह है कि यह जो शुक्र का मार्गी होना है वह आपकी राशि के लिए बहुत सुंदर रहेगा। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका जो शुक्र है वह तृतीयेश और दशमेश है। तृतीयेश दशमेश शुक्र दशम भाव में मार्गी हो जाएगा। तो इतना तो अवश्य है कि आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। इतना कह दूं मैं आपको कि यदि आपने नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपकी नौकरी के लगने के योग भी बने हुए हैं। पैतृक संपत्ति के लाभ के आपके योग बने हुए हैं। पिता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। अपने छोटे भाइयों से विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी। अनेकानेक सुखों की प्राप्ति होगी। संपत्ति में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति दोनों का आपको लाभ प्राप्त होगा। माता से भी आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो शुक्र है वह कुटुंबेश है। कुटुंबेश भाग्येश शुक्र भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में वैसे भी जो भी ग्रह बैठते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो वैसे शुक्र तो वैसे भी ब्राह्मण ग्रह है, तो यह तो सत्य है कि आपके निरंतर भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। धर्म कर्म में आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख सुंदर रहेगा। वाणी की प्रखरता बनी रहेगी। धन का संग्रह होगा। खास करके आपका जो पुण्योदय है वह होगा। पुण्य कर्मों से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। आपकी भाग्योन्नति की वजह से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
वाणी में आपके मधुरता रहेगी। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो शुक्र है वह लग्नेश है, प्रथम भाव और अष्टम भाव, यानी कि एक उत्तम भाव और एक खराब भाव का स्वामी होकर के शुक्र आपके अष्टम भाव में मार्गी हो जाएगा। अष्टम शुक्र होने की वजह से कफ संबंधी विकार तो आपको रहेंगे ही रहेंगे, किंतु हाँ इतना अवश्य है कि जो आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो आपको चली आ रही थी वह आपकी अब दूर हो जाएंगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। परिवार पक्ष की तरफ से आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, धन का संग्रह होगा और आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसमें भूमि सुख, भवन सुख, वाहन इत्यादि सुख भी आपको प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि लग्नेश होने की वजह से आपको शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो शुक्र है वह सप्तमेश है। सप्तमेश और व्ययेश यानी कि एक केंद्र का और 12 भाव का स्वामी होकर के शुक्र आपके सप्तम भाव में अर्थात केंद्र भाव में विद्यमान हो जाएगा। तो यह तो सत्य है कि जैसे ही शुक्र आपका मार्गी होगा तो जो भी कार्य आपने पूर्व में सोचे हुए थे व्यवसाय से संबंधित उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। व्ययेश होने की वजह से इतना तो अवश्य है कि उत्तम कार्यों में आपके धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। उत्तम कार्य किसी प्रकार के हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, लग्न भाव पर इसकी दृष्टि होने की वजह से स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि शुक्र का मार्गी होना वह आपकी राशि के लिए बहुत सुंदर फल कारक है। अब लेते हैं धनुराशि को। आपका जो शुक्र है वह लाभेश है और षष्ठेश है और षष्ठ भाव में ही विद्यमान हो रखा है। षष्ठ भाव में विद्यमान होने से और मार्गी होने से इतना तो अवश्य है, आपको जो कुछ समय से शत्रुओं संबंधित दिक्कतें हो रखी थी, यानी कि आपको जो शत्रु है हो रखा था वह आपका दूर हो जाएगा। किंतु छठे भाव में शुक्र होने की वजह से आपको आंतरिक कमजोरी बनी रहेगी, क्योंकि छठे भाव का जो शुक्र है वह आंतरिक कमजोरी देता है। 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में होने की वजह से धन हानि के योग भी आपके बने हुए हैं और अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि इस अवधि में जब तक शुक्र मार्गी है तब तक जो है आप शुक्र का उपाय करते रहें। अब लेते हैं मकर राशि को। पंचमेश, दशमेश शुक्र आपके पंचम भाव में विद्यमान हो रखा है। पंचम भाव त्रिकोण भाव, इसमें वैसे भी जितने ग्रह होते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो शुक्र तो वैसे भी शुभ ग्रह है, तो यह तो अवश्य है कि आपकी बौद्धिक संपदा का विकास होगा, निरंतर धन का लाभ होगा, आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान पक्ष की तरफ से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। समाज में आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वह शौक से कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके त्रिकोण भाव में विद्यमान हो रखा है। तो यह जो अवधि है वह आपकी राशि वालों के लिए बहुत सुंदर अवधि है। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो शुक्र है वह सुखेश है। सुखेश, भाग्येश शुक्र आपके सुख भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहा है। तो यह तो सत्य है कि आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, विशेष करके संपत्ति सुख, चल अचल संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा, वाहन इत्यादि सुखों की आपको प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, मित्रों से आपको विशेष सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्येश होने की वजह से आपकी प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलती चली जाएगी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है, यह जो अवधि है वह आपके लिए बहुत सुंदर अवधि है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो शुक्र है वह तृतीयेश है। तृतीयेश और अष्टमेश यानी कि एक खराब भाव का और एक त्रिक भाव का,
वैसे तो त्रिक भाव में भी जो शुक्र बृहस्पति ग्रह होते हैं वह अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि कहा गया है, पराशर ऋषि जी कहते हैं कि पतेहा 63 डायानाम शुभे पापा फल प्रदा, यानी कि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह जो होते हैं वह शुभ फल को नहीं देते हैं। तो तीसरे भाव में शुक्र मार्गी होने की वजह से आपको विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों से आपके मतभेद रहेंगे, विशेषकर अपने छोटे भाइयों से। आलस्य की पराकाष्ठा रहेगी, यानी कि आलसपन आपके बहुत ज़्यादा रहेगा। आगे भाव पर दृष्टि होने की वजह से इतना अवश्य है कि भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं, किंतु तृतीय भाव में जैसे मैंने कहा कि शुक्र ग्रह जो होते हैं वह पाप फल को प्रदान करते हैं। इस वजह से आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यह जो शुक्र का मार्गी होना है वह आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे भी आपको मीन राशि है, मीन का स्वामी बृहस्पति और वृक्क का स्वामी, तुला का स्वामी शुक्र। शुक्र और बृहस्पति ग्रह आपस में नैसर्गिक शत्रु हैं। तो मैं यह इतना अवश्य कहूँगा कि इस अवधि में खासकर 31 जुलाई तक आप जो है शुक्र ग्रह का दान, पूजन इत्यादि करते रहें। तो मित्रों, यह था मेघ राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर मार्गी शुक्र का प्रभाव। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।